हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो एकेडमी के सीज़न 4 का 16th एपिसोड। तो दोस्तों, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि तोदोरोकी और योयाराशी अपने कॉस्ट्यूम पहनकर ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं। तभी योयाराशी तोदोरोकी से पूछता है, तुम्हें किस टाइप का खाना पसंद है? जिस पर तोदोरोकी बोलता है, मुझे सोबा पसंद है। दोस्तों, सोबा एक जापानीज़ डिश है। और ये सुनकर योयाराशी बोलता है, मुझे उनदोन पसंद है। और तोदोरोकी बोलता है, हम दोनों बहुत अलग हैं। जिस पर योयाराशी बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं है। और तोदोरोकी बोलता है, तुम्हें मेरा दोस्त बनने के लिए अपने आप को फोर्स नहीं करना चाहिए। और हम देखते हैं कि बाकुगो उन दोनों की बातें सुन रहा होता है और वो योयाराशी के लिए बोलता है, ये बहुत अजीब है। और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हीरो पब्लिक सेफ्टी का एक मेंबर जिसका नाम मीरा होता है, वो स्टूडेंट से बोलता है, हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि हम तुम्हें ट्रेन कर सकें। और वो आगे बोलता है, मेरा नाम मीरा है और हम लोग साथ में मिलकर बहुत मज़े करेंगे। और मीरा को देखकर कुछ स्टूडेंट बोलते हैं, ये कितना अजीब है। और फिर मीरा आगे बोलता है, इससे पहले कि हम क्लास स्टार्ट करें, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आज से पहले हमारे क्लास में 10 स्टूडेंट्स थे, पर आज से हमारी क्लास में 11 स्टूडेंट्स होंगे। तभी हम स्टैंड में ऑल माइट, एंडवर और प्रेजेंट माइक को देखते हैं। और प्रेजेंट माइक ऑल माइट से बोलता है, हमें आगे की सीट पर बैठना चाहिए, वहाँ हमें अच्छा व्यू मिलेगा। जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, अच्छा होगा कि हम लोग पीछे की सीट पर बैठें, मैं किसी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। और तभी एंडवर चिल्लाते हुए तोदोरोकी से बोलता है, तुम्हें पहले एग्ज़ाम में फेल नहीं होना चाहिए था। अब चलो, इन सबको दिखा दो कि तुम कितने स्ट्रांग हो। और वहाँ के सारे स्टूडेंट्स एंडवर को देखने लगते हैं। और एक स्टूडेंट बोलता है, ये तो नंबर 2 हीरो है। ओ नहीं, अब ये नंबर 1 है। और योयाराशी एंडवर को देखता है और अपने पास्ट के उस समय को याद करता है जिसमें एंडवर उसे ऑटोग्राफ देने से मना कर देता है। और फिर सभी स्टूडेंट्स ऑल माइट को भी देखते हैं और सभी ऑल माइट की बातें करने लगते हैं। और मीरा बोलता है, सब लोग शांत हो जाओ, मैं अभी बोल रहा था। और वो कैमी को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है, आज से ये हमें ज्वाइन करेगी। और फिर कैमी अपना इंट्रोडक्शन देती है और मीरा बोलता है, तुम लोगों की तरह ये भी सेकंड एग्ज़ाम देगी और इसने सप्लीमेंट्री क्लास भी अटेंड की है, पर कुछ रीजंस की वजह से इसे फर्स्ट एग्ज़ाम का कुछ भी याद नहीं है, इसीलिए अभी तक इसने हमें ज्वाइन नहीं किया था। और सेजी, जो कि स्टैंड में बैठा होता है, वो बोलता है, कैमी का बिहेवियर बहुत बचकाना है। इसका ये बिहेवियर इसे इजी टारगेट बनाता है। इसे पता भी नहीं चला कि इसके साथ क्या हुआ है। दोस्तों, यहाँ सेजी उस समय की बात कर रहा है जब तोउका केमी बनकर फर्स्ट एग्ज़ाम में एंटर करती है और स्टूडेंट्स पर अटैक कर देती है। और सेजी का टीचर बोलता है, लोगों ने हमें बताया था कि ये बहुत अजीब बिहेवियर कर रही थी और इसके खून में हमें एनेस्थेटिक भी मिला था। जिस पर सेजी बोलता है, ये लीग ऑफ विलन्स ने किया था और मैं ये नोटिस नहीं कर पाया कि ये मेरी क्लासमेट नहीं थी। जिस पर टीचर बोलता है, पुलिस और प्रो हीरोज़ को भी पता नहीं चला था, पर अभी हमें नए सिंबल ऑफ पीस की ज़रूरत है। और सीन चेंज होता है और मीरा सभी स्टूडेंट से बोलता है, ठीक है, अब मैं तुम्हें तुम्हारे इंस्ट्रक्टर से मिलाता हूँ। और तभी वहाँ गैंग और का आता है और बोलता है, तो आज मैं और भी ज़्यादा डिसअपॉइंट होऊंगा। और वो स्टूडेंट से बोलता है, पहला एग्ज़ाम इतना आसान था और तुम लोग उसमें भी फेल हो गए। और वो आगे बोलता है, मैंने तुम सब के बारे में कुछ नोटिस किया है, तुम लोग प्रो हीरोज़ बनने के लायक भी नहीं हो। जिस पर प्रेजेंट माइक ये सुनकर बोलता है, ये कितना डरावना है। और फिर गैंग और का बाकुगो के पास आता है और बोलता है, खासकर तुम, क्या तुम हीरो बनना चाहते हो? और बाकुगो बोलता है, मैं कोई। और वो ये बोल ही रहा होता है तभी गैंग और का उसे फेंक देता है। और फिर वो तोदोरोकी के पास जाता है और बोलता है, तुम लोगों की मदद कैसे करोगे? जिस पर तोदोरोकी बोलता है, मैं पहले। और वो ये बोल ही रहा होता है तभी गैंग और का उसे भी फेंक देता है। और फिर वो योयाराशी के पास आता है और बोलता है, तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें देखकर लोग खुश होंगे क्योंकि तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग कॉर्क है? जिस पर योयाराशी बोलता है, हाँ। और उसके ऐसा बोलते ही और का उसे भी फेंक देता है। और वो उन तीनों से बोलता है, मुझे पता है कि तुम्हारा कॉम्बैट स्किल बहुत अच्छा है, पर तुम्हारे पास सिर्फ यही है। तुम्हारा बिहेवियर बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है उन लोगों के लिए जिन्हें तुम्हारी मदद चाहिए, और तुमने अपने एनिमीज़ को इग्नोर किया बस दूसरों से लड़ने के लिए। आज हम लोग स्पेशल ट्रेनिंग करेंगे और देखेंगे कि अगर तुम मुसीबत में किसी की मदद करो
तो क्या वो तुम पर ट्रस्ट करेगा? और वो आगे बोलता है, फाइटिंग स्किल होना अच्छी बात है, पर बात जब आपकी ज़िंदगी की हो तो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और हमें किसी को बचाने के लिए उसके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना पड़ता है। अब समय आ गया है, तुम अपने असली अपोनेंट को फेस करो। और हम देखते हैं कि वहाँ का एक दरवाज़ा खुलता है और वहाँ बहुत सारे बच्चे उनकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं। और हम देखते हैं कि बच्चों की टीचर्स उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही होती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। और औरका बोलता है, ये स्टूडेंट्स मासाकाई एलिमेंट्री स्कूल से हैं। और फिर औरका टीचर से बोलता है, आप परेशान मत होइए, हम इन स्टूडेंट्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और ये सुनकर बाकुगो चिल्लाते हुए बोलता है, आपने क्या कहा? और ये सुनकर वहाँ से एक बच्चा रोते हुए भाग जाता है और दूसरा बच्चा बोलता है, इसने टोकुटो को रुला दिया। और एक बच्चा उसे पंच करने लगता है, जिस पर बाकुगो बोलता है, तुम सब चुप हो जाओ। और उनमें से एक बच्चा बोलता है, तो तुम उन लोगों में से हो जो सोचते हैं कि वो चिल्ला के हमसे सब काम करवा सकते हैं, पर ये हम पर काम नहीं करेगा। और बाकुगो पूछता है, ये बच्चे कौन हैं? और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तोदोरोकी पर बहुत सारे बच्चे अटैक कर देते हैं, जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है। और कुछ बच्चे योयाराशी को पंच कर रहे होते हैं, पर योयाराशी बच्चों को इग्नोर करते हुए एंडवर को देख रहा होता है। उसे ऐसा करते देख एक बच्चा बोलता है, हमें इग्नोर मत करो। और ऐसा बोलकर वो फिर से पंच मारने लगता है। और कैमी औरका से पूछती है, मैं इन तीनों के साथ क्या कर रही हूँ? जिस पर औरका रिप्लाई करता है, हमने तुम्हें अभी तक एक्शन में नहीं देखा और हमें लगता है कि तुम ऐसे सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाओगी। जिस पर कैमी बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है। और ऐसा बोलकर वो एक बच्चे को गले लगा लेती है। उसे ऐसा करते देखकर कुछ बच्चे आपस में बात करने लगते हैं और एक बच्ची बोलती है, ये शियो को सड्यूस करने की कोशिश कर रही है। और दूसरी बच्ची बोलती है, हमें इसे इग्नोर करना चाहिए। और ये सुनकर कैमी बोलती है, मुझे नहीं पता था कि इस एज के बच्चे भी मुझसे जलते हैं। और उन सभी स्टूडेंट्स की टीचर औरका से बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, क्लास के बच्चे बहुत शैतान हैं, मैं इन्हें कुछ भी बोलूं मगर ये मेरी सुनते ही नहीं। और औरका बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, मुझे लगता है कि ये लोग इन बच्चों को सुधार सकते हैं। और फिर वो तोदोरोकी, बाकुगो, योएराशी और कैमी से बोलता है, अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम इन बच्चों को सुधारोगे। जिस पर बाकुगो बोलता है, हम कोई आया नहीं है। और हम देखते हैं कि सभी बच्चे इधर उधर भाग रहे होते हैं और दूसरी तरफ प्रेजेंट माइक चुपचाप ये सब देख रहे होते हैं और फ्रस्ट्रेट होकर बोलते हैं, मैं इतना देर और चुप नहीं रह सकता। और वो कमेंट्री करना स्टार्ट करते हैं और वो बोलते हैं, फ्यूचर हीरोज़ और करंट हीरोज़ के बीच लड़ाई स्टार्ट हो गई है। और सीन चेंज होता है और ऑल माइट एंडवर से बोलते हैं, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? और एंडवर बोलता है, पिछले 3 महीनों में क्राइम रेट 3% से बढ़ गया है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। और फिर वो आगे पूछता है, नंबर 1 हीरो होने का क्या मतलब होता है? मुझे बस यही जानना है। और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बच्चे बाकुगो के ग्लव्स को लेकर भाग रहे होते हैं और बाकुगो चिल्ला के बोलता है, उन्हें वापस दे दो। और ये देखकर तोदोरोकी बोलता है, क्या उन्होंने सच में तुम्हारे हाथ से ग्लव्स ले लिए? जिस पर बाकुगो रिप्लाई करता है, मैंने उन्हें निकाल दिया था क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। और प्रेजेंट माइक बोलते हैं, लगता है हमारे हीरोज़ को नहीं पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। और वो टीचर से पूछता है, ये स्टूडेंट्स ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? जिस पर टीचर रोते हुए बोलती है, ये एक बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस एज में उनका कैरेक्टर डेवलप होता है। इनके कॉर को ध्यान में रखते हुए हमने इन्हें इमोशनल सपोर्ट देने की कोशिश की, पर वो काम नहीं किया। क्लास के बच्चे किसी की बात नहीं सुनते। मुझे पता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर मुझे लगता है जब ये हीरोज़ से मिलेंगे तो ये सुधर जाएंगे। और ये सुन के तोदोरोकी बोलता है, ये समय एक दूसरे से लड़ने का नहीं है, हमें इन्हें बचाना होगा। और योएराशी बोलता है, अच्छा तो हमें इन्हें अपना दोस्त बनाना होगा। और बाकुगो बोलता है, चलो अब आया बन ही जाते हैं, मैं तैयार हूँ। और वो बाकी तीनों से बोलता है, इनके टीचर ने एक लीडर की तरह एक्ट नहीं किया, ये अपने टीचर की बात नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब कोई इनका लीडर है, हमें बस उसे ढूंढना है। और तोदोरोकी बोलता है, उसके बाद क्या? जिस पर बाकुगो बोलता है, फिर हम उसे पकड़कर पीटेंगे और एक एग्जाम्पल सेट करेंगे बाकी बच्चों के लिए। और ये सुनकर योएराशी बोलता है, मुझे लगता था कि हम इनसे दोस्ती करेंगे। और ये सुनकर प्रेजेंट माइक बोलते हैं, बाकुगो का ओपिनियन कितना अलग है। और बाकुगो बच्चों से पूछता है, तुम में से स्ट्रांग कौन है? बाहर आओ, मुझसे लड़ो। जिस पर एक बच्चा बोलता है,
चिल्लाना ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का बहुत पुराना तरीका है। और बाकुगो बोलता है, बहुत हुआ, चलो आओ भी। और फिर टीचर प्रेजेंट माइक से बोलती है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्या बच्चे ठीक रहेंगे? जिस पर प्रेजेंट माइक बोलते हैं, आप बस बैठो और देखो। और फिर योएराशी बाकुगो से बोलता है, एक दूसरे को जानना किसी का दोस्त बनने का सबसे अच्छा तरीका होता है। और वो चिल्ला के बच्चों से पूछता है, किस किस को हीरो बनना है? जिस पर बच्चे बोलते हैं, मुझे बनना है, वो बहुत अच्छे होते हैं। और योएराशी बोलता है, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे भी हीरो बनना है। जब भी मैं हीरोज़ के बारे में सोचता हूँ तो मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ। और वो आगे बोलता है, ये हीरोज़ का जॉब है कि वो सबको प्रोटेक्ट करें। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम अपने टीचर्स को ऐसे परेशान करोगे तो तुम एक अच्छे हीरो बन पाओगे? जिस पर बच्चे बोलते हैं, नहीं। और फिर एक बच्चा योएराशी से पूछता है, पर तुम्हारे कारण हीरो कमीशन को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, तो तुम भी अच्छे हीरो नहीं बन सकते। और ये सुनकर योएराशी बोलता है, तुमने सही कहा। और फिर कैमी बोलती है, मुझे लगता है ये बच्चे बहुत बदमाश हैं। जिस पर बाकुगो बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, इसलिए हमें थोड़ी मार पीट करनी होगी। और तोदोरोकी बोलता है, ये सिर्फ बच्चे हैं। जिस पर बाकुगो रिप्लाई करता है, मैं भी ऐसे ही बड़ा हुआ था और मुझे देखो मैं कितना अच्छा हूँ। और ये सुनकर तोदोरोकी बोलता है, मेरे पास एक प्लान है। जिस पर बाकुगो बोलता है, बताओ। और सीन चेंज होता है और एंडवर ऑल माइट से बोलता है, तुम्हें पता है जब मैं 20 साल का था तब मैं नंबर 2 हीरो था और मुझे पता है कि नंबर 1 हीरो बनना बहुत मुश्किल है, पर मुझे नंबर 1 हीरो नहीं बनना था, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना था। जिस पर ऑल माइट पूछते हैं, तुम्हारे लिए सिंबल ऑफ पीस क्या है? जब मैंने हीरो वर्क स्टार्ट किया था तब मुझे लगता था कि लोगों को सिंबल ऑफ पीस की ज़रूरत है, तो मैं वो सिंबल बना। और फिर वो एंडवर से आगे बोलते हैं, मुझे पता है कि तुम किस सिचुएशन से गुज़र रहे हो। लोग हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, पर तुम और मैं दोनों अलग अलग हैं। ये मेरा डिसीज़न था कि मैं सिंबल ऑफ पीस बनूं, पर तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। तुम सोचो कि तुम्हें कैसा हीरो बनना है। और सीन चेंज होता है और तोदोरोकी बच्चों के पास आता है और बच्चे बोलते हैं, ये बहुत बोरिंग है, चलो उस बड़े वाले को पंच करते हैं। और तोदोरोकी अपने मन में सोचता है, मैं कैसा आदमी हूँ, मुझे इन्हें ये बताना होगा, नहीं तो ये मेरी बात नहीं सुनेंगे। और तोदोरोकी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। और तोदोरोकी अपना इंट्रोडक्शन बहुत डिटेल में देना शुरू करता है, जिसे सुनकर बच्चे बोर हो जाते हैं। और कैमी बोलती है, तुम तीनों इन पर चिल्ला रहे हो, पर अगर तुम इन्हें अपना कॉर्क दिखाओ तो शायद ये तुम्हारी बात सुने। जिस पर बाकुगो बोलता है, हाँ मैं यही कहने वाला था। और फिर हम देखते हैं कि बच्चे ये बात सुन लेते हैं और वो लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिस पर सेजी बोलता है, अगर इन्होंने बच्चों से लड़ाई की और ये जीत गए तो बच्चे इन पर कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे, और अगर ये बच्चों से हार गए तो बच्चे कभी इनकी बात नहीं सुनेंगे। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं।